बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और बस ये वाला वीक जो है ये ऐसे ही गुज़रा है। कुछ तो ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और दूसरा कुछ इस वीक में मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए व्लॉग भी जो है वो लेट हो गया है। और ये 2 दिन पहले का व्लॉग था, तो मैं बच्चों के लिए जस्ट लंच में इनके लिए बर्गर ही बना रही थी। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कुछ कुकिंग वगैरह करूँ। तो फ़िश पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए जो है वो फ़िश बर्गर ही बना लिए जाएँ। तो झटपट से मैं 12 बजे का टाइम था, तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी से बच्चों के आने तक उनके लिए जो है वो लंच रेडी कर दिया जाए। तो जल्दी से मैं बच्चों के लिए बना रही थी बर्गर। और कुछ दिनों से मैं फ़ील कर रही थी कि मेरी जैसे बॉडी में पेन है और पेट में थोड़ा-सा दर्द मुझे फ़ील हो रहा था। तो फिर 2 से 3 दिन के बाद मैं डॉक्टर के पास जब गई, 2 दिन तो मैंने सोचा कि ये नॉर्मल है और ठीक हो जाएगा, लेकिन परसों जो है वो काफ़ी ज़्यादा पेन थी, फिर मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो बस आप सबसे भी दुआ की रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। जब इंसान बीमार होता है तो बीमारी में भी यही कोशिश करनी चाहिए कि मुँह से नाशुक्री का कोई भी लफ्ज़ जो है वो अदा ना हो, और कोई भी ऐसी बात ना मुँह से निकले जो अल्लाह की बारगाह में जो है वो कबूल ना हो। और अल्लाह ताला देखता है कि जब इंसान पे कोई आज़माइश अल्लाह की ज़ात डालती है, जब इंसान बीमार होता है, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात फ़रिश्तों को कहती है कि 3 चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला की ज़ात के पास जो हैं वो फ़रिश्ते लेके जाते हैं। तो उसमें से अल्लाह की ज़ात कहती है कि 2 चीज़ें जो हैं वो जाओ वापिस मेरे बंदे को दे के आओ, और 1 चीज़ जो है वो यहाँ पे रहने दो। तो फ़रिश्ते पूछते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है वो इंसान के पास लेके जानी है और कौन-सी चीज़ यहाँ पे रहने देनी है। तो अल्लाह की ज़ात कहती है फ़रिश्तों से कि तुम जाओ उसके मुँह का टेस्ट जो है वो उसको दे के आओ। इतने दिन हो गए हैं मेरे बंदे ने खाना नहीं खाया, और उसके मुँह का ज़ायक़ा जो है वो वापस आ जाए। और दूसरा, उसकी नींद उसको दे के आओ, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो सबसे पहले जो है वो उसकी नींद जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। और यकीन करें कि 3 से 4 दिन में मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, बिल्कुल भी रात को सोया नहीं गया। तकरीबन सारी-सारी रात ही जागते हुए गुज़री। लेकिन बीमारी का एक ये भी अजर मिलता है कि अल्लाह की ज़ात कहती है कि इंसान के जो गुनाह हैं वो यहाँ पे रहने दो, वो गुनाह उसके मैंने माफ़ कर दिए हैं। तो इस लिहाज से जो है वो बीमारी इंसान के लिए एक बाइस रहमत भी होती है, उसके गुनाह काफ़ी ज़्यादा इससे मिट जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सेहत कामिला और आजिला दे, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। बच्चों की इंश्योरेंस वाला पेपर मुझे लेके आना था ऑफ़िस से, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेंडिंग हुआ जा रहा था। तो वो मैं नताशा जो है वो मंडे को जल्दी आ गई स्कूल से, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जाके उसके साथ इंश्योरेंस का पेपर लेके आऊँ। तो वो लेके आई, तो वापसी पे लीदल जो है वो बिल्कुल साथ ही उसका स्टॉप था, तो मैंने सोचा कि लीदल से बच्चों के लिए ब्रेड भी ले ली जाए। तो वापस घर आके भी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी हस्बैंड के लिए। वो कह रहे थे मुझे जस्ट सेवियाँ बना के दे दो। उनको जल्दी से दूध की सेवियाँ बना दी। बच्चे कह रहे थे कि हमें जो है वो जस्ट पास्ता ही बना दें। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे पास्ता जल्दी से दोनों वाला रेडी कर रही थी, और हम लोगों ने पास्ता ही खाया सबने। परदेस में आप चूँकि अकेले होते हैं, जैसा भी टाइम आए आपने अकेले ही उसको गुज़ारना होता है। तो जब इंसान बीमार हो जाता है तो भी उसके लिए थोड़ी-सी आज़माइश हो जाती है कि बच्चों के लिए खाने-पीने का सिस्टम जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब होने लग जाता है, थोड़ी-सी रूटीन जो है वो शेड्यूल से हट जाती है। तो यकीन करें कि ये सैटरडे वाले दिन मैं हॉस्पिटल जब गई, तो मुझे डॉक्टर ने 2 दिन पहले उन्होंने ब्लड टेस्ट किए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको जो है वो स्कैनर से चेक किया जाएगा कि पेट में कहाँ भी मसला है। तो उन्होंने जब स्कैन किया तो उसमें आ रहा था कि किडनी में थोड़ा-सा स्टोन का इश्यू आ रहा था। तो यकीन करें एकदम से दिल तो बहुत ज़्यादा घबराया ये सुन के ही कि ऑलरेडी घर में इतनी टेंशन चल रही हैं, हस्बैंड बीमार हैं, तो ये एक नई आज़माइश। लेकिन डॉक्टर ने बहुत तसल्ली दी कि ये बिल्कुल छोटी-सी है, इंशाल्लाह ताला विदिन 1 टू 2 वीक जो है मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगी। पूरा दिन मेरा जो है वो हॉस्पिटल में ही गुज़रा। उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह किए, ड्रिप लगाई, स्कैन वगैरह किया। तो घर आते-आते जो है वो मगरिब हो चुकी थी, और यकीन करें ये 3-4 दिन बहुत ऐसे दिल भी परेशान सा हुआ था, और ऐसे ही बुझे-बुझे से दिन गुज़रे, बिल्कुल भी किसी काम करने को दिल भी नहीं कर रहा था। और हालाँकि ये व्लॉग जो है पहले 1 दिन का बना पड़ा हुआ था, लेकिन बिल्कुल भी वॉइस ओवर की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और संडे वाले दिन जो है ये नताशा जो है कह रही थी मम्मा मैं बनाती हूँ आज खाना, चावल बनाती हूँ बच्चों के लिए। तो वो कह रही थी कि आज जो है वो चावल मैं बना रही हूँ। यहाँ पे वो बना रही थी चने वाले चावल, और कह रही थी आज खाना मैं बनाती हूँ मम्मा, आप बिल्कुल रेस्ट करें। बहुत अच्छा हुआ है। तो अपने भाइयों को भी साथ पढ़ाया करें ना आप। वो पढ़ते नहीं हैं। खुद आपने डॉक्टर बनना है, तो आपके भाइयों को क्या बनाना है? इंजीनियर और
तो फिर अब उनके लिए उनको पढ़ाना भी पड़ता है ना। जब मैं काम करती हूँ तो उनको भी साथ कराती हूँ, वो भी मेरे साथ ही काम कर रहे थे होमवर्क। इन 2-3 दिनों में नताशा को ही घर के जो है वो ज़्यादा काम करने पड़े और हुरैन को देखना, उसका फीडर बनाना, भाइयों को खाना देना, वही बेचारी जो है वो कर रही थी। यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं, साथ साथ रमीज़ की फरमाइश पे नूडल्स भी बन रहे हैं। प्याज ब्राउन होने तक मैं यहाँ पे ये टमाटर मिर्ची काट लेती हूँ। अब मैं इसमें डालने लगी लहसुन अदरक। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा और इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर मिर्चें, हाफ चम्मच इसमें मैं डालूंगी गरम मसाला, ये 2 सब्ज़ मिर्च डाल दी मैं, रेड मिर्च। इसमें अब जाएगा 1/2 चम्मच नमक। 10 मिनट तक मैंने यहाँ पे इसको मसाले को हमने भूना है, तो अब इसमें जाएंगे चने उबले हुए, मिक्स करते हैं। तो ये 2 कप चावल है, तो इसलिए मैं इसमें डालूंगी 3 कप पानी। ये दूसरा कप, जब तक यहाँ पे पानी बॉईल हो जाएगा तब तक मैं चावल धो लूँगी। फिर मैं डालूँगी चावल, जब तक ये चावल पक रहे हैं तब तक मैं रायता बना लूँगी। जो फ्रिज में थी वो है क्या? और साथ साथ हम चावल भी चेक करेंगे। तो जब ये पानी सारा सूख गया फिर हम दम दे देंगे चावल को। अब ये इसका पानी सूख गया और अब हम इसे दम देंगे। इतना ज़्यादा ख्याल रखा है मेरा इन दिनों में नताशा ने। अल्लाह ताला इसको भी दुनिया जहान की बहुत सारी खुशियाँ दे, सेहत और तंदुरुस्ती दे। और आप सबसे भी दुआ है, हमारे लिए भी स्पेशल दुआ किया करें। और इतना प्यारा महीना स्टार्ट होने वाला है रजबुल मुरज्जब का, फिर शुबान और फिर इंशाल्लाह रमज़ान। और अल्लाह ताला इन महीनों में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक दे। और जैसे कि रजबुल मुरज्जब जो है वो बीज बोने का महीना है, शुबानुल मुअज़्ज़म आपाशी का महीना है, और रमज़ानुल मुबारक जो है वो फसल काटने का महीना है। और रजब में जो है इबादत के ज़रिए अपने जो है वो बीज बोया जाता है, और शुबान में जो है वो इबादत करके और अल्लाह ताला को रो रो के मना के आपाशी करके जो है किया जाता है। और फिर रमज़ानुल मुबारक में जो है उसका फल मिलता है। तो बस अल्लाह ताला इन बबरकत महीनों को इसी तरह हमें एहतराम, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाने की तौफ़ीक दे, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें अल्लाह ताला जो है इन महीनों में इबादत करने की तौफ़ीक दे। और ये आने वाले जो मंथ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएँ। और अल्लाह करे कि रमज़ान से पहले पहले, ईद से पहले पहले मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट भी हो जाए, वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाएँ, और ये ईद हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए। तो जब भी रमज़ान आता है दिल बहुत उदास हो जाता है पाकिस्तान वालों से, अपनों से, अपने मुल्क से, कि अल्लाह करे कि वबा जल्दी से ख़त्म हो जाए और मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएँ, और हमारे यहाँ के पेपर्स का जो है वो क्लियर हो जाएँ, और हम लोग आसानी से पाकिस्तान जा सकें। अल्लाह ताला हमारे हक़ में भी ये सब दुआएं कबूल करे। और आप सुनने वाले जहाँ के परेशान हाल हैं, अल्लाह ताला तमाम मोमिन मुसलमानों की तमाम परेशानियों को दूर करे। हर घर अमन का गहवारा बन जाए, हर तरफ अमन और सुकून हो जाए। और
यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपना रखिएगा ढेर सारा ख़याल और मुझे और मेरी फ़ैमिली को स्पेशल दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हासदों के हसद से बचाए, मुझे भी आप सबको भी शरीरों के शर से बचाए, बदनिगाहों की निगाह बस से हमेशा महफूज़ व मामून रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा, स्पेशल उन लोगों का ख़याल रखिएगा जिनका ख़याल रखने वाला कोई नहीं होता। और मुझे और मेरी फ़ैमिली को स्पेशल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला किसी नई आज़माई से बचा के रखे, हम सबको अपनी अमान में रखे और ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात को आसान कर दे। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।